प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। वी आर जस्ट स्टडीइंग द बेसिक्स, हमारे विश्वास की बुनियाद की बातें। प्रभु का दया है, उसने अपने आने में विलंब किया। कितना वचन सीखना बाकी है। जितना वचन सीखते हैं प्रभु और नम्र और दीन रहने के लिए तू हमें सहायता कर। हम मुंह खोलकर हम प्रत्येक प्रार्थना करें। लेट्स जस्ट टॉक। हम इंसानों से बात करने को शर्म नहीं करते कि परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है। बगल वाला क्या बोल रहा है, वी डोंट, लेट अस नॉट बी वरीड। हम अपने बाप से बात करें। ये सप्ताह निकल गया, आज शनिवार शाम है, मालूम नहीं शायद आज रात को तुरी का शब्द सुनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु से हम बात करें। हालेलुया। धन्यवाद हो। वचन सीखना काफी नहीं, प्रार्थना भी जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। खाना ही खाते रहे और पानी नहीं पिएंगे तो खाना फंस जाएगा गले में, हजम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। तू आदर और महिमा के योग्य है पिता, तेरे सिवाय और कोई दूसरा नहीं। धन्यवाद हो प्रभु। हम एक एक को अपने खून से धो ले। मुझे तू धो ले पिता, मुझे तू धो ले। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं संध्या समय के लिए। पिता, एक बार फिर आप अपने चरणों में हमें लेकर आए। तेरा पवित्र वचन हमारे सामने है प्रभु। पिछले दिनों में वचन समझने के लिए तूने हमें सहायता किया। आज के लिए हम तुझसे अनुग्रह चाहते प्रभु। तेरा वचन तू और खोल कर हमें दे। तेरा वचन हमारे लिए दंड का कारण नहीं वरन आशीष का कारण हो प्रभु। हम प्रत्येक को तूने नाम लेकर बुलाया। तू आज रात हम प्रत्येक को देख रहा है। तू हमें प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तेरे स्वभाव को पहचानने के लिए हमें मदद कर। तेरे वचन को जैसे लिखा गया वैसे ही समझने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। तेरी आत्मा हमें नहीं सिखाएगी तो हमारा वचन सीखना व्यर्थ है प्रभु। इसमें मनुष्य का ज्ञान बीच में ना आए, मनुष्य के विचार या भावना या अनुभव बीच में ना आए प्रभु। तेरी आत्मा हमसे स्पष्ट बात करे ताकि हम आत्मा में बलवंत हो सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण और बहुतों को आग से छुड़ाने वाले करके हमें तू बना दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। हम लोग जो विषय सीख रहे थे, पिछले दिन हमने जो सीखा वो विषय खून के बारे में हम सीखे। प्रभु यीशु का खून, वो मेमना जो लिया था, मेमने को उन्होंने शाम के समय काटा। We go back, Exodus 12. अब वो 6 एक और बार पढ़ लीजिए। कूच 12 का 6 और 7। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। ਆਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ। ਆਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। काटना कब है? शाम शाम को। खून कब लगाना? कटते ही लाना। खून जम जाता है। कटते ही जल्दी क्या करना? लाना। खून लगा देना और फिर क्या करना? घर के अंदर आ गए आप सुरक्षित हो। अच्छी तरह समझना, खून मेमना कटने से आप बचे नहीं। मेमना तो कट गया, खून आपने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करना सिर्फ नहीं, फिर जूफे के साथ वो खून को किधर लगाना?
दरवाजे के ऊपर पटलों में लगा दिया। दरवाजे के पटले पर लगाने से भी काफी नहीं है। आपने किधर होना? अंदर। घर के अंदर। सो यीशु क्रूस पर मरने के कारण आप बचेंगे, काफी नहीं। ये नहीं सोचना यीशु पर मैंने जीसस पर विश्वास कर लिया ना, जूफे से लगाया खून, वो पता है पब्लिक प्रोफेशन है। मैंने विश्वास किया, सामने वाला क्या देख रहा है, मैंने क्या लगा दिया? खून लगाया। पहलोटे उनके घर में मरे नहीं है, उसके पहले ही हमारे इधर कौन मर गया? मेमना मर गया। अब विश्वास के साथ, मैंने विश्वास के साथ ये खून क्या करना है? आई हैव टू पुट इट बाय। जूफे का मतलब, जूफा किसको दिखा रहा है? विश्वास। जो खून इकट्ठा किया, बेसिन में इकट्ठा किया होगा, और बेसिन किसको दिखा रहा है? नया वाचा, एक नया संबंध है जिसमें बर्तन, जिसमें क्या किया? खून बर्तन में इकट्ठा करेंगे ना, तब ना उसमें से जूफा लेकर लगाएंगे। तो बर्तन किसको दिखा रहा है? नया वाचा है। नए वाचे के अंदर क्या है? खून। खून किसका है? निष्कलंक मेमने का, जिसने कोई गलती नहीं किया। इनकी सुरक्षा के लिए वो मेमना वध हुआ। उसको मैंने विश्वास से, मैंने कोई और लगाएगा नहीं, मैंने विश्वास से यस ये खून मैं लगा रहा। और लगाने के बाद किधर बैठना? घर के अंदर में आ गया, देन आई एम सेफ। घर के अंदर आने का मतलब, यीशु मेरे लिए मरा, मैं उस पर विश्वास करता हूं। अब मैंने किसके अंदर जीना है? यीशु के अंदर। लेकिन आज ज्यादातर विश्वासी, खून तो दरवाजे में लगा है, लेकिन वो किधर है? बाहर। अब बाहर क्या कर रहे हो? खून दिया बाहर दुनिया में घूमने के लिए नहीं। आज आप विश्वासी को देख लो, उसमें और संसार में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसी लगते हैं। इनका चाल चलन, इनका सोच विचार, सब कुछ। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर हमें बख्शेगा नहीं, एक विश्वासी को बख्शेगा नहीं। जो इसलिए इब्रानी 10 निकाल लीजिए, 10 का 29। Hebrews 10:29। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ। अभी आप देखिए, एक विश्वासी, मैंने यीशु पर विश्वास किया। विश्वास करने का मतलब मैं क्या विश्वास कर रहा हूं? मेरी जगह एक मरा। उसका खून के कारण मैं किससे बच गया? परमेश्वर के भयानक क्रोध से बच गया। खून ने मुझे शैतान से नहीं बचाया, किससे बचाया? परमेश्वर के भयानक क्रोध से बचाया। उसके लिए आप ये आयत छोड़ना नहीं। कूज वही 12 अध्याय में आगे आप देख लो, रात को कौन आया काटने के लिए? मौत का दूत, नाश करने वाला, वो लिखा है ना। बारह का 23, कूज 12 का 23। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ, आइए अभी शुरू ही हुआ। इधर लिखा है, वो अच्छी तरह वो परमेश्वर का वो काम देखिए। परमेश्वर बोलता है मैं, और पढ़िए दोबारा 23। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ। कौन लग रहा है? ਯਹੋਵਾ किसको मारने के लिए? मिस्री। मार कौन रहा है? परमेश्वर यहोवा। बोलता मैं खुद लंघूंगा, मैं खुद लंघूंगा। लेकिन दरवाजे में क्या देखा? खून। एंड व्हेन ही सी द ब्लड अपॉन द लिंटल, यानी परमेश्वर क्या देख रहा है? खून।
खून। बाएं परमेश्वर क्या देख रहा है आप में? क्या लगा है? दरवाजे पर खून। आप प्रार्थना करते हो, गाना गाते हो, वो नहीं, क्या देख रहा है? खून। खून लगा है। अगर खून लगा है तो प्रभु क्या बोलता है? मैं उसके, हाँ आगे, ਆਰ ਜਾਦ ਉਹ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। यहोवा पासा देकर लंघ जाएगा। इस्राएली कहाँ है? अंदर। मिस्री सारे किधर हैं? बाहर घूम रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आज रात क्या होने वाला। इस्राएली लगाकर किधर बैठा है? ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। और फिर प्रभु क्या बोलता है? ਆਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। आने नहीं देगा, यानी नाश करने वाला आएगा, लेकिन मैं उसको आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि खून। मैंने क्या देख लिया? खून। खून देख लिया। मैं उसको अंदर आने नहीं दूंगा। तुमने सिर्फ क्या लगाया? खून लगाया। इधर आप देखिए वचन का गहराई। मैंने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर के भयानक कोप से मैं बच गया। कोई शैतान को अंदर आने देगा? कोई शैतान को घर के अंदर आकर मारने देगा? ना। मैंने किधर रहना? अंदर। उस खून के अंदर रहना। मैं बाहर संसार में घूमता फिरता रहूं तो अगर मैं संसार की तरह चला तो मिस्री का पहलौटा मरा, मेरा भी मरेगा। इसलिए हमने ध्यान रखना, हम विश्वासियों को बाकियों की तरह खुली छूट नहीं है अपनी मर्जी से चलने के लिए। ये बात हर विश्वासी ने अच्छी तरह समझना। मेरे लिए एक मेमना, मैंने मरना था, मेरी जगह निष्कलंक जब मर गया, अब मेरे को अपनी मर्जी से चलने का क्या नहीं है? कोई हक नहीं है। इसलिए वचन में हमने दाम देकर खरीद लिया। अब परमेश्वर को मेरे जीवन में कुछ भी करने का हक है। He can do whatever he wants। लेकिन हमें यह दर्द देता, क्योंकि क्या किया है? He has bought me with a कीमत देकर मुझे खरीद लिया। इसलिए ना गाना गाते हैं, खून देकर मुझे खरीद लिया है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। परमेश्वर बोलता मैं नाश करने वाले को किधर आने नहीं दूंगा? घर के अंदर मैं घुसने नहीं दूंगा। इन लोग मिस्र से निकले, ये अभी इन लोग निकले हैं जब ये घटना हो रही है? किधर हैं? अंदर। मिस्र में ही हैं। ये सुधर गए? ढीठ हैं, इनकी आदत बिल्कुल बदली नहीं। लाल समुद्र के सामने जाएंगे। परमेश्वर को मालूम है ये इस्राएली इसमें से दो ठोई किधर पहुंचेंगे? कनान में। परमेश्वर को मालूम था पहले 32 लाख में से कितने ही कनान पहुंचेंगे? परमेश्वर को पहले मालूम था? मालूम था। फिर भी जरा सोच कर देखे परमेश्वर इनको निकाल कैसे रहा। परमेश्वर को मालूम है इतना सब करूंगा तो भी ये उधर नहीं पहुंचेंगे, फिर भी इनको मौका दिया। इनको मिस्र से निकाल कैसे रहा? इनके ताकत से नहीं, अपने सामर्थ के द्वारा परमेश्वर निकाल रहा। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने मुझे और आपको शैतान की गुलामी से हमारी भक्ति के कारण नहीं, हमारे कोई अच्छे कर्मों के कारण नहीं, अपना बल दिखाकर निकाला। हम किसके ऊपर गर्व करते हैं? यीशु के क्रूस के कारण। दुनिया देखे तो इतना इतना दयनीय मौत इनका। बाकी लोग बोलते हैं इनका गुरु तो नंगा क्रूस पर मरा, बचाने वाला भी कोई नहीं था। हमारा गुरु तो ऐसे मरा नहीं, वो तो अच्छे चौकड़ी लगाकर हाथ ऐसे रखकर बैठता है। तुम्हारा यीशु मसीह का फोटो तक को घर में, हाँ सच है, हमारे यीशु का फोटो अगर क्रूस का दृश्य अगर कोई बना दे तो हम घर में कोई टांगेगा नहीं। आज जो भी ये जीसस के फोटो दिखते, दाढ़ी वाला, हाथ में खून पड़े, वो कौन नहीं है? वो ये फोटो सब फेंक दो, आग लगा दो, यीशु नहीं है। यीशु का असली फोटो जो क्रूस पर टंगा था उसका कोई तस्वीर बनाएगा ना, कोई घर में टांगेगा नहीं।
क्योंकि वचन में भी लिखा है लोग शर्म के मारे क्या मोड़ लेते थे, मुंह मोड़ लेते थे, क्योंकि देखने में लगता नहीं था ये इंसान है। नंगा, पीठ पूरा फाड़ा हुआ, शरीर से इतना खून निकल रहा, थूक भरा हुआ, मुंह पूरा सूजा हुआ, कांटा, ये हालत मरा है मेरा प्रभु। ये हमारी हार नहीं, ये हमारी जीत है। क्रूस पर यीशु मेरे लिए बड़ी लड़ाई जीत गया। दुनिया के लिए ये मूर्खता है, लेकिन मेरे लिए मैं आज आजाद हूं उस क्रूस के कारण। ये इस्राएली लोग किधर नहीं निकले, अभी मिस्र से निकले नहीं है, फिर भी मैं आपको वो जो विषय समझा रहा हूं, मिस्र से निकले नहीं, बुड़बुड़ाते हैं, फिर भी प्रभु का प्यार देखें, अपने बल से इनको निकाला। इसके कारण ऐसी मार मारा कि फरो क्या करने लगा। वो कूच की किताब 2 अध्याय आ जाए, 12 का 30, 31 से आप 33 तक पढ़ो, 30 से 33 तक। ਤਾਂ ਫਰਿਆਉਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਹੋਇਆ, बड़ा स्यापा हुआ। हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। जरा सोचे, उस रात मौत का दूत क्या तेजी से भागा, कोई घर नहीं छोड़ा। फरो से लेकर सबसे नीचे सबके घर में क्या कर रहा, किसको मार रहा, ਪਲੋਟੀ पहले तो जानवरों को भी मारा। यानी क्या तेजी से उस रात को क्या स्यापा हुआ। एक मौत के दूत ने, नाश करने वाले ने एक रात को, यानी शैतान परमेश्वर के हाथ में वो पागल कुत्ता है, छोड़ देता है, जा। यानी परमेश्वर बोलता है एक एक घर को मैं क्या करूंगा, बोला ना, एक एक घर को आई विल पास ओवर, मैं एक एक घर में लंघूंगा। यानी एक एक इस्राएल को उसने पर्सनल क्या दिया है, खून प्रोटेक्शन दिया है। यानी इस्राएलियों को एक इलाके में नहीं किया। परमेश्वर कर चाहिए तो क्या कर सकता था, सारे इस्राएलियों को एक खुले ग्राउंड में ला सकता, तुम सब इधर आज रात को इधर इकट्ठे हो जाओ, और खून है ना, ग्राउंड के चारों तरफ खून लगा देना ना, अपने जिधर हो उधर ही अपने घर के ऊपर खून लगा, मैं पर्सनल प्रोटेक्शन दूंगा। यानी आप जरा सोचे, मेरे को और आपको परमेश्वर कितना सुरक्षित रखता है, फिर हम डरते क्यों हैं। शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा। ये इस्राएली सुधरा थोड़ी है, फिर भी अब उस रात इतना स्यापा हुआ। फिर इकतीस है। हाँ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। मूसा और हारून किधर बैठे हैं, क्या लगाकर, खून लगाकर वो भी अंदर बैठे हैं। उधर बड़ी चिल्ला, इन लोग अंदर बैठकर अपना खाना खाते वक्त वो चीखें आ रही है, मर गया, क्या हुआ, जानवर भी मर गया, बच्चा सामने। यानी जब मारा होगा वो दृश्य, ठीक ठाक तंदुरुस्त पहलौठा, छोटा लड़का होगा, शायद बड़ा भी होगा, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का होगा, कोई 10 साल का, पहलौठा ठप गया। ठीक ठाक अभी था, क्या हुआ, कौन आया। और ये सिर्फ नहीं मरा, कौन भी मरा, जानवरों में भी। यानी क्या रात को एक क्या तेजी से भागा। अगर वो खून नहीं होता तो इस्राएली का भी पहलौठा गया था। और इसमें कई इस्राएली होंगे जिन्होंने मजाक किया, अगर बाहर बैठे होंगे, उनका भी हालत खराब हुआ होगा, फ्री फंड का हुआ। क्यों नहीं, क्या नहीं किया, आज्ञा को। और रात ही रात किसको बुला रहे हैं, फरो और मूसा और हारून को बुलाया जा रहा है, जल्दी आओ। हाँ, कौन बुला रहा है। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਏਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। हाँ, इधर और आगे ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਰੀ ਕਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। इधर अभी अभी देखो क्या जोर का स्यापा पड़ा है। क्या बोल रहा है फरो? चले जाते रहो, मेरे को क्या भी देकर जाओ, शीश दे। नहीं तो हम तो सबके सब मरे। इतना कठोर हो गया फरो, जो बार बार आखिरी में तो मूसा आखिरी समय आया तो मूसा बोला मैं आगे तेरे को देखूंगा ही नहीं। इतना सब कुछ हो गया हर बार, यानी ये रबर की गेंद जैसा है, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो दब जाता है, प्रेशर छोड़ दो तो फिर वही गोल। ऐसी था ये फरो, बार बार करते जा रहा, रात को ऐसे मारा, बोलता भाग तो जाओ और क्या भी दे दो, तुमको जो चाहिए ले जाओ। इन्होंने सारी इस्राएल, मिस्रियों ने क्या भी दे दिया इनको, सोना चांदी। यानी इस्राएल जब मिस्र से निकला, इस्राएल को लूट कर निकला, पूरा मिस्र को तबाह करके निकला। क्यों लूट कर निकल रहा है? सोना चांदी जो भी मिला सब लेकर आया। 400 साल इन्होंने ईंट बनाया, उनकी मजदूरी नहीं दी। यानी परमेश्वर ये इस्राएली के लिए कितना चिंता करता है। खाली हाथ नहीं निकाला मिस्र से, इनकी मजदूरी भी लेकर ये क्या किए, निकले। यानी मैं अगर ये इस्राएलियों को इतना प्यार करता है तो मेरे को कितना ज्यादा प्यार। अब वो जो खून, इधर हम लोग क्यों पढ़ रहे, क्यों ये विषय पढ़, वो खून की कीमत। हम लोग कई बार, जैसे पहले भी बताया, हमें कई बार क्या नहीं आता, वो खून का कीमत नहीं। मैंने जो, इसलिए हमने इब्रानी 10 में पढ़ा, अगर कोई ये खून को तुच्छ जाने, इधर आता है प्रभु भोज में भी, जब मैं तुच्छ होकर मैं गंभीरता से ना लूंगा तो कितने सो भी गए, कितने बीमार भी पड़े हैं। कि यीशु के खून के कारण मैं क्या हो गया, बच गया। चलिए अभी ये खून का खूबी, कोलोसी 1:14, खून का खूबी क्या क्या है कुछ देख। 14 कोलोसी 1:14। उस दे विच सानू निस्तारा अर्थात इधर वो शब्द, पहला शब्द है खून के कारण हमें मिला हुआ फायदा क्या है। सबसे पहले निस्तारा, निस्तारा, यीशु के खून के कारण निस्तारा। आपके बाकी पंजाबी में कौन सा था? छुटकारा, छुड़ाया। पहला छुटकारा, ये खून के कारण मुझे क्या मिला, छुटकारा। किससे? पाप से। इस्राएल को किससे छुटकारा मिल रहा है? मिस्र से, फरो से छुटकारा। हमारे लिए परमेश्वर के भयानक क्रोध से हम क्या हो गए, बच के छुड़ाया। शैतान हमें क्यों पकड़ कर बैठा था? हमने क्या किया था? पाप किया था। वो हमारे ऊपर हक बोलकर बैठा। छुड़ाया का मतलब पूरा कीमत दे दिया, पूरा। पढ़िए उसके लिए पहला पत्रस 1:18 और 19, नहीं उसका मत्ती 20:28 पढ़ लीजिए। मत्ती 20:28। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ अपनी जान देन आया। बहुताओं के लिए निस्तारे दा मोल। हाँ? उसके साथ आप पढ़ लीजिएगा मरकुस 10:45। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ निस्तारे दा मुल भरन नूं अपनी जान देन आया। बहुतों के लिए निस्तारा, ये जो निस्तारा शब्द है उसका मतलब, आप एक पहला पत्रस 1:18-19 भी पढ़ लीजिए, आयतें पढ़ ले फिर हम देखें। पहला पत्रस 1:18-19। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਥ ਚਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ
ਨਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। इधर आप ये निस्तारा शब्द का मतलब क्या है आप बताइए। छुड़ाया उसका मतलब क्या है कि मैं पहले किसका गुलाम था? ਪਾਪ ਦਾ पाप का ਗੁਲਾਮ गुलाम था, जिसके कारण मेरे ऊपर किसको हक था? ਸ਼ੈਤਾਨ। शैतान को हक था। अब यीशु का खून, हमने जो आयत पढ़ा, हमारे लिए क्या किसके लिए आया? निस्तारा होने के लिए आया ना। कीमत कौन किसने दे दिया? यीशु ने खून अपना दे। ये खून क्या है? हमारा निस्तारा है, पेमेंट हो गया। अब मेरे ऊपर पाप को कोई हक नहीं है। अब शैतान को मेरे ऊपर कोई हक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कीमत पूरी की पूरी क्या हो गई? अगर ये खून बहा नहीं होता तो मैं कभी भी इससे छूटता नहीं, कभी भी नहीं छूटना था। खून के कारण मैं आजाद हो गया। इसलिए लिखा है सोना चांदी से नहीं परंतु अमोलक लहू, अमूल लहू से खरीद कर मुझे आजाद किया। उससे पढ़िए 1 कुरिन्थी 6:20। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ परमेश्वर की वड्याई करो। इधर आता है बात, अच्छी तरह हमने इसका बात समझना। हाँ, ज्यादातर विश्वासी इस बात को समझते नहीं। मुझे खून से क्या किया? खरीद लिया, मोल लिया। यानी परमेश्वर ने मुझे खरीदने के लिए क्या देना पड़ा? परमेश्वर को खून देना। अब आप बोलो खून दिया है तो इस परमेश्वर को मेरे ऊपर पूरा हक है, पूरा हक। और मैं अगर इस परमेश्वर से दाएं बाएं हटूंगा ना, खींच कर मारेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए ज्यादातर विश्वासियों के जीवन में क्या आ रहा है? जब कष्ट आता है ना तो हम बोलते हैं छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ेगा थोड़ी, मालूम है ऐसे थोड़ी छुड़ाया। क्या दिया? खून दिया। मैं ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा तेरे को। अब बाप अपने बेटे को मारते देगा? हल्का मारता है? हाँ, पकड़कर अच्छी तरह मारेगा। क्यों? तू क्या सोचता तेरा कोई नहीं है देखने के लिए? बच्चा तो चाहता है मारना पड़े, अच्छी मार पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे को क्या कर रहा हूं? मैं तेरा बाप हूं, छोड़ूंगा नहीं। उतना सीरियस है परमेश्वर हमारे साथ। तो मैंने और आपने करना क्या है? वी शुड अंडरस्टैंड। मुझे कीमत देकर क्या किया? खरीदा। मेरे को अपने पिता की इच्छा के अनुसार क्या करना? चलना। मुझे संसार को देखकर नहीं चलना। आज विश्वासी भी किसको देखकर चल रहे? संसार को। बॉट विथ ए प्राइस। इसलिए परमेश्वर को मेरे ऊपर पूरा क्या है? हक। वो मुझे बीमार करना वो कर सकता है। इसलिए एक विश्वासी जो ये जान लिया ना, वो फिर शैतान को, यीशु मसीह के नाम में शैतान दूर हो जा नहीं। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर। इसके पीछे हाथ किसका है? परमेश्वर का है। सो आपके जीवन में कोई कष्ट या समस्या आते ही विश्वासी किसके सामने घुटना टेकना है? प्रभु, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण कीमत देकर तूने मुझे खरीदा है, इसके पीछे तेरा हाथ है, तू मुझे समझा। ऐसे आप घुटना टेककर उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करोगे ना, आधे से ज्यादा डंडे जो पड़ते हैं ना, नहीं पड़ेंगे। डंडे क्यों पड़ रहे हैं? हम ढीठ होते जा रहे हैं। मार पड़ रही है, हम बोलते नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना। नहीं, तू करेगा। बाप जब मारता है तो क्या बोल रहा है? बच्चा क्या बोलता? नहीं मारना नहीं मारना। बाप क्या बोल? जितना नहीं मारना बोल रहे उतना क्या पड़ रहा है? डंडे उतनी ज्यादा पड़ रही है। सेम हमारे जीवन में भी प्रभु छुड़ा बोलने के जगह में, प्रभु मैंने गलती क्या की तू मुझे बता दे। मार आगे नहीं पड़ेगी। मेरी गलती क्या होगी? नहीं तो इसलिए आप किसी विश्वासी को अपना बाप पकड़कर अच्छी पिटाई कर रहा है, दूसरा जाकर इन द नेम ऑफ जीसस भी हील ना, तेरे को भी पड़ जाएगा। दो कीमत देकर खरीदा है, तमाशा करने के लिए नहीं। अब हम किसी विश्वासी बीमार हो गए तो सारे उधर जाकर उस बेचारे के ऊपर दया कर हम क्या प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम में शैतान तो कहीं पास भी नहीं आया। शैतान बोलता होगा खाम मेरे ऊपर राशन पानी लेकर आते हैं, मैं तो पास भी, ये तो इसका बाप इसको
मार रहा है, क्योंकि जैसे चलना है वैसे चलता नहीं। और फिर हम बोलते देखा नहीं मेरे को कितनी दुख मुसीबत, तू सीधा चलेगा तो तेरे को इतने डंडे नहीं पड़ेंगे। सो आगे हम पढ़िए उसके साथ। हाँ, पहला कोरिन्थी 6:19 हमने पढ़ लिया। एफेसी रोमी 12:2। रोमी 12:2। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। सो परमेश्वर का सही इच्छा मालूम करना है तो आपने संसार के सदृश नहीं बनना है ना, लिखा है ना। दोबारा पढ़ लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, इस रूप दे युग दे रूप राही ਜੋ ਨਾ ਬਣੋ, ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ना बनो, यानी परमेश्वर का इच्छा मालूम करना है तो कंडीशन क्या है? इस संसार की तरह ना चलो। मेरा चाल चलन और संसार की चाल चलन में आसमान जमीन का फर्क है। मैंने उनको देखकर कुछ नहीं करना, लेकिन दिक्कत किधर आ रही है? हम क्या किसको देख रहे हैं? संसार को देख। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना हमें बहुत मुश्किल, इधर लिखा है ना, ताकि आगे पढ़िए। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, बुद्ध दे नवे होण ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ अब हमारा बुद्ध क्या हो गया? नया हो गया। ਨया ਹੋ ਗਿਆ। हाँ आगे, ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, उसने स्वरूप विच बदलते जाओ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ हाँ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ परमेश्वर दी चंगी ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ मन पौंदी। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? नहीं चाहिए। अगला पढ़िए एफएसी दूसरा कोरिन्थी 3:18। दूसरा कोरिन्थी 3:18। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ रूप ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हमने क्या करना है? अंश अंश कर कर क्या करना है? परमेश्वर के उस रूप में क्या करना है? बदलते जाना है। आगे आप पढ़ लीजिए एफएसी 4:23। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। नवे बनना है। और आगे पढ़ लीजिए कोलोसी 3:10। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, सो अब हम ये सब आयतें देखकर हमें क्या मालूम चलता है? 3:10 हमें क्या मालूम चल रहा है? मुझे क्या करना है? नਵੇਂ अब बदलते पुराने रास्ते में नहीं चलना, क्योंकि दाम देकर क्या किया? मेरा निस्तारा हुआ हो है। गया। कीमत पूरा दे दिया, यानी आगे अभी कोई कीमत देने का जरूरत नहीं है। अब इधर आता है रोमन कैथोलिक वालों के होली कम्युनियन और हमारे होली कम्युनियन में फर्क क्या मालूम है? रोमन कैथोलिक वाले जो होली ऐसे कम्युनियन करते हैं, दिखाओ। उनके होली कम्युनियन और हमारे में फर्क क्या है? हाँ, उन लोग जब प्रार्थना करते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं? रोटी क्या बन गया? यीशु का शरीर बन गया। दाखरस क्या बन गया? यीशु का खून बन गया। सो हर बार वो जब मास करते हैं तो उन लोग प्रार्थना करके रोटी और दाखरस को क्या बना रहे हैं? यीशु का शरीर और लहू बनाते, फिर उसको रोज तोड़ते हैं, हर बार तोड़ते हैं। सही उपदेश क्या? यीशु कितने बार टूटा? एक बार। उसको हर लॉर्ड सपर में तोड़ने का चीज नहीं है। हम जो रोटी तोड़ते हैं वो उसके दुख को याद करते हैं। रोमन कैथोलिक याद नहीं कर रहा, वो हर बार उसको क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। मालूम है कितना बड़ा पाप करता है? यीशु कितने बारी मरेगा? एक ही बारी।
एक ही बारी। सो एक ही बारी कीमत के कारण क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, निस्तारा होने के कारण अब शैतान आपको बोलेगा नहीं मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डरने का जरूरत है? क्या हो गया? आई हैव बीन रिडीम्ड। अभी अच्छी तरह रिडीम्ड का मतलब अब निर्मल के ऊपर फरो को, मिस्र को कोई हक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय क्या डिमांड करता है? परमेश्वर का न्याय क्या बोलता है? पाप किया निर्मल ने मरना है, कोई छूट नहीं। पाप किया तो क्या होना? खून बहना। किसका? निर्मल का। पाप की मजदूरी मौत है। अब कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी गाना गा लो, चंदा दे दो, कोई फायदा नहीं। तो वो पीछे पहले हमने विषय देख लिया। यीशु के खून के कारण मुझे क्या हो गया? किसके क्रोध से? परमेश्वर के क्रोध से मैं क्या हो गया? बच गया। पाप का कीमत दे दिया। अब पाप को मेरे जीवन में राज्य करने का कोई हक नहीं है। ये पहला काम किया है खून ने सबसे पहला काम क्या किया? मेरा निस्तारा किया है। अब अगला विषय आप जो लेंगे, आप पढ़िए रोमी 5:10। क्योंकि एक मिनट, रोमी 5:10 के पहले भजन संहिता 85:10 पढ़ लीजिए। 85:10। भजन संहिता 85:10। ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂति ने एक दूजे ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। यानी क्रूस के ऊपर क्या हो रहा है? दया और सच्चाई एक दूसरे को मिल गए और धर्म ਅਤੇ ਸ਼ਾਂति ने एक दूजे ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। धर्म और शांति ने एक दूसरे को चुना है। तो ये चुम्बा है। यानी क्रूस पर जब यीशु टंगा है, हमने कल परसों हमने वो विषय देखा, यीशु जब क्रूस पर टंगा है, आत्मा किधर गया? आत्मा और प्राण 3 घंटे का वो जो पीरियड था, वो विषय मैं आपको लेकर एक बार और वो क्लियर कर देता हूं। अच्छी तरह आप लोग वो देख लीजिएगा। यीशु क्रूस पर जब टंगा है, हमने वो पहला कोरिन्थी 5:21 पढ़ लीजिए। पहला कोरिन्थी 5:21। 5:21 पहला कोरिन्थी 5:21 है ना? पहला कोरिन्थी 5:21 है ना? दूसरा कोरिन्थी, क्षमा कीजिए, दूसरा कोरिन्थी 5:21। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ पाप ठहराया। हाँ, अब यीशु जब क्रूस पर टंगा है, हम लोग वो जो छुटकारा निस्तारा का विषय हम देख रहे हैं, यीशु क्रूस पर जब टंगा है, किसका क्रोध ऊपर आ रहा है? परमेश्वर का। परमेश्वर का क्रोध यीशु पर क्यों टूट रहा है? क्योंकि यीशु क्या उठाकर खड़ा है? पाप। यानी यीशु जब क्रूस पर, ये मैंने पिछले दिन बोला, यीशु हमारे लिए क्या बन गया? पाप। पापी नहीं, कभी नहीं बोलना यीशु पापी बना। यीशु कभी पापी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी पाप किया ही नहीं। कुमारी के द्वारा जन्म हुआ, इसलिए कुमारी के द्वारा आया। वो कभी क्या नहीं बनेगा? पापी नहीं। पापी। अच्छी तरह समझने के लिए, मैंने कत्ल मैंने किया, रूपलाल जी कभी दोषी बनेगा? मैंने किया है, मुझे उसका गलत वो होगा, इनको तो कभी नहीं होगा। लेकिन यीशु क्या नहीं हुआ? दोषी नहीं बना, यीशु क्या बन गया? पाप बन गया। जो इंसान से गलती कराता है वो पाप। यीशु जब ऊपर है, क्रूस के ऊपर टंगा, किसका क्रोध ऊपर टूट रहा है?
परमेश्वर का भयानक क्रोध टूट रहा है इसके ऊपर। परमेश्वर पाप को कितना नफरत करता है किधर दिख रहा है? क्रूस पर। यीशु का खून पसीना जैसे, खून किधर से बहना शुरू हो गया? गेत्सेमना बगीचा से खून, ग्राउंड पूरा खून भरा। पिता बोलता है, यीशु बोला, पिता हो सके प्याला मेरे से नहीं। उसके बाद यीशु को जो मार पर, जरा सोचो, यीशु को जब मार रहे हैं, क्या गलती किया? जब मार पड़ी होगी, उसका दाढ़ी नोच कर निकाला, हमारे ये बाल खींच कर निकाले, कैसे लगेगा? ये सारा कुछ थूक रहे हैं, मारा है। उसके बाद कांटे का सिंहासन, ये मुकुट रखा है, बेतों से मारा है, कोड़े मारा। उसके बाद गिरते उड़ते जब क्रूस पर टंगा हुआ है, हालत कैसे, कील, यीशु का कील इधर थोड़ी मारा है, इधर है। इधर मारेगा तो इधर का हड्डी टूटेगा। यीशु का एक भी हड्डी नहीं है, वो उसमें दिया है, एक भी हड्डी टूटना नहीं है, एक भी हड्डी नहीं टूटना। उसका अलग अर्थ है, मैं बाद में आएगा। इधर मारा, इधर और इधर, ये दो हड्डियों के बीच में कितना इंच लंबा कील है, इतना बड़ा कील ठोका है। कील को ऐसे मारने के बाद वो पीछे से उसको बेंड कर देते हैं। क्यों? एक आदमी को जब टांगा बेंड नहीं किया ना, वो उसी के वजन के साथ वो आ जाएगा। इतना बड़ा कील मारकर उसको पीछे से बेंड किया। ये दोनों पैर को जोड़कर इसके बीच में से मारा, इधर इधर ऊपर थोड़ी मारा, इधर मारा, इधर से। कितना दर्द होगा। इतना जब यीशु खून दिया, और फिर भी मैं संसार में संसार की मर्जी से चलता हूं, तो कितना मारेगा मुझे वो। देखिए, संसार अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता है, क्योंकि उनके लिए किसी ने कीमत नहीं। मेरे को खून देकर खरीदा, और फिर मैं ये संसार की तरह चलता हूं। और इतना मारने के बाद टंगा है। पीने के लिए पानी मांगा, मिला? सरकार क्रूस पर टंगे होकर क्या बोल रहा है? एली एली लमा शबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दर्द हो रहा है कितना। आप बोलो, ये ऐसे कील क्यों मार देते हैं? पैर में भी कील में, सबसे भयानक क्रूस पर क्यों टांगते हैं मालूम है? क्योंकि रोमी लोगों का विश्वास है, और ये अन्य जातियों से आया हुआ सबसे क्रूर मौत क्रूस का है, सबसे क्रूर मौत। बोलते जमीन पवित्र है, जमीन में रखकर नहीं मारना, इसको किधर ही मारना, जमीन से ऊंचा कर कर मारो, क्योंकि ये सचमुच शापित है। इसलिए वचन में शापित है वो जो क्रूस पर टंगा। यीशु जब इधर टंगा है तो श्राप है, श्राप टंगा है। कोई गलती किया? कुछ नहीं। और इधर जब टंगते वक्त, मैंने जैसे कल हमने वो सीखा है, मैंने किधर जाना चाहिए? ये नीचे तड़पने का जगह है। जमीन में दो जगह है नीचे, एक अब्राहम का गोद और दूसरा परदोस है। ये दोनों के बीच में खाई है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसको समझाने के लिए। एक ऐसे दोनों के बीच में गैप है। इधर है वो जो आदम से लेकर आखिरी चोर इधर है, बाकी सारे पापी किधर हैं? इधर। मैं और आप जब मरते हैं, मौत का दूत, अगर पाप से छुटकारा नहीं मिला है तो यीशु का खून नहीं, किधर ले जाएगा? ये जगह है। वो धनी आदमी इधर था, इसको बोलते थे अब्राहम का गोद। अब्राहम के गोद में लाजर जब है तो धनी आदमी ने बोला कि भेज दे एक बूंद पानी के साथ, गया नहीं, इधर से उधर जा ही नहीं सकता। मैं और आप मरे, और अगर पाप से छुटकारा नहीं मिला तो किधर जा रहे हैं? इधर। इधर किसके लिए? परमेश्वर का सफेद सिंहासन के लिए इंतजार कर रहे हैं। उधर सब आएंगे। ये सिर्फ लॉकअप है, ये नरक नहीं है। ये क्या है? लॉकअप है। ये न्याय होने के बाद आखिरी फिर आग का झील है। उधर अभी कोई नहीं गया, ये सफेद सिंहासन के बाद ही उधर जाएगा। सो इधर तब तक किधर है? यानी पाप करने वाला किधर आएगा?
यीशु को इधर आना पड़ेगा। मैंने किधर जाना था? मैंने इधर जाना था, मेरा जगह यही था, मैं इधर थोड़ी। इन लोग तो बलि चढ़ाकर बचे हैं। पुराने नियम, आदम और बाकी लोग, इन लोग सब क्या करते थे? विश्वास से क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। ये सब इधर ही हैं, ये ऊपर नहीं गए। इन लोग कोई भी बलि चढ़ाते तो भी किधर नहीं जा रहे? ऊपर नहीं जा रहे। क्यों? कीमत दिया नहीं गया। इसलिए मूसा की लाश के लिए भी शैतान ने वाद विवाद किया। एलिया को ले जाने के लिए कौन आया? आग रथ आया। नहीं तो ये शैतान जाने नहीं देगा ऊपर। ये पूरा उसका राज्य है। लूसीफर गिर गया, शैतान अभी तक नहीं गिरा। शैतान 7 साल के महाकष्ट में मीकाएल उससे लड़कर तब शैतान को नीचे गिराएगा। अभी शैतान गिरा नहीं। सो इधर किसी ने भी ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये एलिया के लिए कौन आया? अग्निमय रथ। हानुक को परमेश्वर ले गया। बाकी जितने मर रहे सब किधर आ रहे हैं? इस जगह में आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इस छुटकारे के लिए। इन लोग बलि जब चढ़ा रहे हैं, इनका बलि किसको देखकर था? यानी आप देखो परमेश्वर का प्रोग्राम पुराने नियम में, मिस्र से निकलने वक्त परमेश्वर जो उनसे काम करा रहा है, सब किसको देखकर है? क्रूस को देख। ये होना है। सो ऐसे जब करने के, यीशु जब इधर टंगा है, 3 घंटा अंधेरा यीशु के मरने के बाद नहीं है। सब कुछ पूरा हुआ, चिल्लाने के पहले क्या हो गया? अंधेरा। अंधेरे के समय यीशु किधर जा रहा है? लेकर जा रहा है, खुद नहीं जाएगा। कौन ले जाएगा? मौत। क्यों? ये क्रूस पर कौन टंगा है? पाप। यीशु नहीं, पाप टंगा है। पाप को जाने का जगह क्यों भेज रहा है? परमेश्वर का न्याय बोलता है पापी ने किधर जाना है। पुत्र को कोई छूट नहीं है। अभी अच्छी तरह समझना, ये पुत्र जो क्रूस पर टंगा, पिता को प्रसन्न किया नहीं किया? हर बात में पसंद किया, कोई बात नहीं है। इसलिए यीशु बोले, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप साबित कर सकता है? हर बात में। यानी आप और मैं कितने बार पिता को दुखी करते हैं? यीशु रात रात प्रार्थना करता था, दिन भर सेवा कर रहा। इतना सब करने के बाद भी पिता ने थोड़ी सी भी रहमत की, थोड़ा सा भी दया किया? अपने प्यारे पुत्र पर भी थोड़ा सा भी दया नहीं। थोड़ी तो दया कर दे। कोड़े मारे हैं, छोड़ तो दो। पिलातुस का मन, बोलते सबसे खूनी आदमी उस समय का पिलातुस है। उसने यीशु को देखकर क्या बोल दिया? अब तो छोड़ दो। लेकिन लोगों ने क्या बोला? कोड़ा मारना काफी नहीं, इसे क्रूस दो, क्रूस दो। पिलातुस इतना खूनी खुदी पानी लेकर हाथ धो रहा है। क्यों? से मालूम है इसने कोई काम ऐसा नहीं किया। यीशु जाते वक्त लोग रोने लगे। यीशु को गिरते उठते देखते ही औरतों को क्या आ गया? आमतौर पर कौन रोएगा? खूनी जा रहा है, लोग रोएंगे थोड़ी। लेकिन यीशु के वो हालत को देखकर कौन रो रहा है? और लोगों को दया आ गई। यीशु क्या बोल रहा है? मैं भी रो रहा। यीशु रोते रोते जा रहा। मेरा यीशु ये है, क्रूस पर मिली हुई जीत, उसका कीमत। शैतान डराने के लिए आएगा, सीधा शैतान को आंख में आंख मिलाकर बोलना, तेरे को मालूम है क्रूस पर क्या किया मेरे प्रभु ने? इसलिए बोले वचन में शैतान को सामना करो। तेरे को मालूम है क्रूस पर क्या हुआ? ये बोलने की देरी, ये भागेगा। उसको मालूम है यीशु ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा, यानी दुनिया का सबसे शापित किधर लटका? क्रूस पर। यीशु को देखकर दूसरे रो रहे हैं। यीशु क्या बोल रहा है? मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए नहीं रोना। ऐसे जब क्रूस पर टंगा, थोड़ा सा भी दया पिता जब नहीं कर रहा है, कितना भयानक। इसलिए यीशु चिल्ला रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अभी तक पिता की उपस्थिति महसूस करता था, अब वो क्रूस के ऊपर जब टंगा है, परमेश्वर का भयानक कोप। नीचे कोई चेला भी साथ नहीं, नीचे लोग हम खड़े होकर मजाक कर रहे हैं, अगर तू यहूदियों का राजा तू उतर कर आ जा।
सहारा देने के लिए कौन? ऊपर कौन? परमेश्वर का भयानक कोप, जिसको प्रसन्न करने का पूरा कोशिश किया तो भी प्रसन्न तो है पिता, लेकिन जब पाप लेकर खड़ा है, पिता कैसे खड़ा है? मैं तेरे को परमेश्वर, पिता ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया अकेला। इतना भयानक, शुक्र है परमेश्वर का भयानक कोप मेरे और आपके ऊपर नहीं टूटा। अगर टूटता तो हमारे रिश्तेदार के, हमारा समाज हमें कुछ नहीं कर सकता। ये जो नरक की आग का जो आग क्या है, इस परमेश्वर का भयानक कोप ना जला रहा है, ये कहीं बुझेगा नहीं। इस कोप से हम बच गए। इधर जब क्रूस पर टंगा, इधर सिर्फ नहीं, पिता का गुस्सा इधर थोड़ी खत्म हुआ। किधर जाना है? क्यों? मैंने और आपने जाने का जगह यही है। इधर जाकर यीशु क्या किया? 3 घंटा जब अंधेरा, हम ये नहीं बोल सकते यीशु 3 घंटे उधर था। उधर गया, इसी टाइम गया। 3 घंटे रहने का जरूरत नहीं, उसको सिर्फ इधर जाना है, क्योंकि इससे नीचे और तो कोई जाने का जगह नहीं। उधर जाकर इब्रानी 5:7 चिल्लाया। और इधर वो पिछले दिन मैंने आपको ले लिया, इधर चिल्लाने का उसके, अब पढ़िए वो आए 5:7। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। इधर आकर क्या करेगा? बेनतियां आते ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। गेत्सेमना बगीचा में विनती किया, सुना गया? नहीं। सुना गया नहीं। इधर क्या लिखा? बेनतियां आते, मिन्नता की थी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, परमेश्वर दा ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ भय रखन दे कारण, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। हाँ, परमेश्वर का भय रखने के कारण। भय रखने का मतलब ਡਰ। किधर जाना है? ये कौन है? इसका क्रोध फूटा, इधर आया, भय रखने के कारण उसकी ਸੁਣੀ ਗਈ। इधर यीशु इधर रोएगा तो सुनेगा? सुनेगा परमेश्वर? इधर से जब ऊपर बुला रहा है, सुनेगा नहीं सुनेगा? ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ सुनेगा। अच्छी तरह आप समझना इसको। इधर पड़े होकर क्या किया? क्यों सुनेगा? यही एक है जिसने कभी कोई गलती नहीं। यही एक है जिसको इधर आना नहीं चाहिए। परमेश्वर का न्याय में पक्षपात तो नहीं करता। यीशु को इधर रहने देगा? नहीं। कोई गलती नहीं किया, इसलिए इधर से यीशु फिर वापस किधर आ रहा है? क्रूस पे। इधर आकर फिर जोर से चिल्ला रहा है, सब कुछ पूरा हो गया। इधर आकर चिल्लाने के बाद फिर यीशु क्या बोलता है? हे पिता, मेरी आत्मा को तेरे हाथ में। ये काम, इससे भी बुरी तरह गुरु लोग मरे हैं, लेकिन ये काम मेरे यीशु के अलावा किसी और ने नहीं किया। इस यीशु के लिए मैं जान भी दे दूंगा। मेरा यीशु क्रूस पर मरा सिर्फ नहीं, पाप का कीमत इधर जाकर दिया है। प्राण और आत्मा में जाकर पूरा कीमत, शरीर में अकेला नहीं। मेरे यीशु ने पाप का कीमत शरीर में अकेला नहीं, किसमें भी, पाप करने वाले प्राण और आत्मा में भी वो पूरा कीमत देकर परमेश्वर का कीमत को, परमेश्वर के न्याय को क्या किया? ठंडा किया। इसलिए 2 कोरिन्थी 5:21 पढ़ लीजिए एक बार और। 5:21। हाँ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ, हाँ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ ताकि अब अगला बात, ताकि हम उस विच होकर ਹੋਕੇ परमेश्वर का ਦੇ ਧਰਮ ਬਣੀਏ परमेश्वर का धर्म बनने के लिए। मेरी जगह इधर गया। अब अगला जो विषय आता है, यीशु फिर किसके हाथ में आत्मा सौंप दिया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ पिता के हाथ में आत्मा सौंपने के बाद फिर आत्मा में बलवंत होकर किधर गया? इधर आया। पहले किधर आया? पहले मेरी जगह किधर आया? इधर आया। अब जी उठने के पहले आत्मा में बलवंत होकर किधर आ रहा है? इधर आकर क्यों आ रहा है? संतों को ले कीमत क्या कर दिया? दे दिया। अब शैतान को इन किसी को भी नीचे रखने का हक नहीं है। मौत और अधोलोक का कुंजी लेने के लिए आ रहा है। अब ये सारा घटना होने वक्त बेचारे शैतान को ये मालूम नहीं है ये कौन है। इसलिए वचन में लिखा, अगर उसे मालूम होता ना तो किधर नहीं चढ़ाता। शैतान की सबसे बड़ी भूल, यीशु आया उसको किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। खुल्लम खुल्ला तमाशा प्रभु ने कैसे बनाया। अब यीशु अजीब का, ये शैतान शुरू से किसको ढूंढ रहा है? स्त्री का। कब से? कब से? आदम के समय से ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? स्त्री का संतान आएगा। तब से ये सांप घूम रहा है, स्त्री का संतान कौन है। काइन आया तो काइन के पीछे, उसके बाद एक एक के पीछे। मूसा के समय आया, सारे लड़कों को पानी में फेंक, खत्म कर दो सबको, क्योंकि उसको डर क्या है? स्त्री का संतान आएगा जो मेरे सिर को कुचले। शैतान के सिर पर वही घूम रहा है, वो आएगा कुचलेगा। कोशिश पूरी यही है, वो तब से लगा हुआ है, स्त्री का संतान आएगा आएगा आएगा। और फिर दूसरा भी भविष्यवाणी भी हुआ, कुंवारी गर्भवती होगी। तो ये बाबूजी किसके पीछे पड़ा? सारी कुंवारियों के पीछे पड़ा हुआ। यीशु का प्रोग्राम, परमेश्वर का ज्ञान देखिए, मेरा और आपका परमेश्वर का ज्ञान। शैतान किसको ढूंढ रहा है? कुंवारियों को। मरियम का यूसुफ के साथ क्या हो गया? मंगनी हो गया। अब यहूदी समाज के अनुसार एक बार जब मंगनी हो गया ना, फिर वो उसकी पत्नी कहलाती है। शादी हुआ नहीं है, मंगनी हो गया तो फिर क्या कहलाती है? पत्नी। दोनों इकट्ठे आए नहीं, इसलिए वचन में लिखा है ना, दोनों इकट्ठे आने के पहले। और उनका समाज क्या कहता है? मंगनी हो गई तो फिर आपको डाइवोर्स करना पड़ेगा, सेपरेट होना है। तो यहूदी नियम ऐसा है, एक बार मंगनी हो गया, फिर अगर शादी होने के पहले पति मर गया तो फिर वो क्या कहलाएगी? विधवा। और अगर शादी तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? डाइवोर्स। अब शैतान कुंवारियों को ढूंढकर घूमते वक्त परमेश्वर के ज्ञान में पहले ही क्या हो गया? मंगनी हो गया, पत्नी कहला रही है। यूसुफ तो शैतान आगे किसके पीछे नहीं है? उसके पीछे। मरियम के पीछे नहीं, वो बाबूजी कुंवारियों को घूम रहा है। मरियम के द्वारा गर्भवती हुआ, बच्चा जन्म ले लिया, 3 ज्ञानी आगे, बाबूजी का दिमाग खराब। हाँ, हेरोद को पकड़ लिया, 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को क्या कर दो? मार दो। बच्चे तो मार दिए, यीशु किधर है? मिस्र में। मिस्र से फिर यीशु वापस आया, सेवकाई पूरा। लेकिन यीशु की पूरी सेवकाई में आप देखो, यीशु बड़े मजे से 12 साल की उम्र में मंदिर में बैठकर सवाल जवाब किया। फिर 30 साल की उम्र तक क्या कर रहा है? रंदा चला रहा है। किसी को आइडिया लगेगा कि यही है वो जो सिंहासन में बैठा? यही है? किसी को आइडिया लगेगा? परमेश्वर का ज्ञान। उसके बाद यीशु अजीब काम करता था तो शैतान को थोड़ा बहुत भनक लगा, 70 को भेज दिया, जाओ तुम भी करो। तो 70 डमी निकला है। यीशु जैसे चंगा करता है वैसे ये 70 भी क्या कर रहे हैं? चंगा कर रहे हैं। भूत को मालूम चल गया ये कौन है, चुप, मुंह बंद करा दिया। शैतान किसके पीछे पड़ा? स्त्री का संतान आएगा, उसी के पीछे पड़ा है। यीशु बीमारों को ठीक कर रहा है, अजीब अचंभे काम कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यीशु शुरू में क्या नहीं दिखाया? अपना मेन काम नहीं दिखाया। बाद में क्रूस पर भी टंगने वक्त कोई बोलेगा ये परमेश्वर का पुत्र है? इतना भयानक मौत मरा। लेकिन आत्मा में बलवंत होकर किधर आया? वो आयत आप निकालिए, पहला पत्रस पहला पत्रस 3 अध्याय
हमने पढ़ा था वो आयत पहले। 3 का 18 से पढ़िए, 18 से 20 तक। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਾਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। हाँ, और आगे। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ 8 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। हाँ, इधर लिखा है उसका 18 एक और बार पढ़ लीजिए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, पापां दे पीछे दुख चलिया। हाँ, ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਾਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ हाँ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। आत्मा करके क्या किया गया? जिवाला गया। हाँ, और फिर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। हाँ, जाकर उन्होंने विच क्या किया? यीशु आत्मा में जिलाया गया और क्या किया? ਮਨਾਦੀ एफएसी 4 भी पढ़ लीजिए, 4 का 8। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਉਹਨ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। 8 और 9 भी पढ़िए। ਹੁਣ 9 10 भी। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਈ ਉਹ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਂ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ करे। इधर आप देखिए, यीशु आत्मा में बलवंत होकर किधर आया? परदोस में, अब्राहम का गोद। उधर आकर मनादी किया। ਮਨਾਦੀ ਕੀ मनादी क्या कर रहा है? अब तुम्हें इधर रहने का जरूरत नहीं, कारण कीमत दे दिया गया है। उसके बाद उधर मनादी करके शैतान से क्या लिया? तब शैतान को मालूम चल रहा है असली में ये कौन है, लेकिन अब मालूम चलकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि कीमत दे दी। उधर से उन सबको लेकर यीशु किधर आया? कब्र में आया। नीचे उधर से सबको किधर लाया? कब्र में लाने वक्त उस समय मरियम आई। मरियम आकर यीशु का पैर पकड़ने लगी। तो अब आपको मालूम है ना, ये मरियम आई, बोली बगीच बागवान है सोचकर, तब बोला मुझे नहीं छूना, तुम जाकर बोलो। क्यों? व्यवस्था के अनुसार नियम है, महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता है कोई उसको छूना नहीं। अति पवित्र स्थान ऊपर है, अभी जा रहा है। ऊपर जाने के पहले मरियम को बोलकर, अगर मरियम को आत्मिक आंख होता तो मरियम ने किस किस को देख लेना था? आदम से लेकर आखिरी चोर किधर है, उधर खड़े हैं। उन सबको पिता किधर लेकर गया? पिता के पास ले जाकर उधर। अब उसके बाद अब्राहम का गोद किधर है? ऊपर है। फिर यीशु नीचे आया, फिर थोमा को बोलता है उंगली डाल ले। अब आपको ये विषय समझ में आया? यीशु का काम यीशु ने क्रूस पर किया। इतना कीमत मेरे और आपके लिए क्या किया? दिया। किसके लिए? सिर्फ छुटकारे के लिए। अब अगला विषय जस्ट जल्दी से हम देख लें। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। हाँ, तो ये सब कब हुआ? जब यीशु क्या किया? कब्र से जी उठा। यीशु जब वापस कब्र में आया तो रोमी सिपाही, वो रोमी मोर टूट गया। नीचे से संतों को लेकर किधर आया? कब्र में जब आ रहा है तो क्या टूट गया? रोम ने अपने डोरी लगाकर सील लगाकर रखा है। 16 फौजी खड़े हैं सामने। 16 रोमी फौजी, सबसे खतरनाक। उनका डिसिप्लिन इतना टफ है, अगर आपने नियम तोड़ा तो आपको आपकी वर्दी में जला देंगे। इतना खतरनाक है रोमी फौज का डिसिप्लिन। कितने फौजी खड़े हैं? 16। ड्यूटी 4-4 करते हैं। कब्र के
कब्र के दरवाजे में, क्योंकि 2.5 टन का पत्थर लगाया दरवाजे में, और उसके बाद 4 फौजी खड़े हैं, 12 सो रहे हैं सामने ऐसे आधे सर्कल में। 3 घंटे के लिए काम करते हैं एक एक जो 4 फौजी कितने घंटे, 3 घंटे खड़े करके ये लेट जाएंगे, अगले 4 खड़े हो जाएंगे। इतने फौजी जब खड़े हैं, यीशु जब वापस कब्र में आए, रोमी मोर का सील टूट गया। 2.5 टन का पत्थर किधर गया, ऐसे हटता नहीं है। जब चेले आकर देखे तो कब्र क्या है, खाली, खुला है, खाली है, अंदर कपड़े पड़े हैं। और फिर यीशु किधर गया, ऊपर जाकर। वो फिर अगला विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा। हमारा विषय, हमें क्या किया, खून देकर खरीद लिया, निस्तारा। हमारा क्या हुआ, निस्तारा हुआ। अब अगला, उसमें जो अगला विषय है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट, रोमी 5:10। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾਏ ਗਏ। अब अगला जो है, ये खून मेरा प्रायश्चित किया। पहला क्या किया, निस्तारा। अगला मेल कराया, मेल कराया। पहला क्या किया, निस्तारा, छुड़ा दिया, डिमांड पूरा हो गया। नंबर 2 क्या है, मेल। यानी कीमत अकेला देना काफी नहीं, परमेश्वर का मैं क्या था, वैरी, मैं दुश्मन था। अब मेरा परमेश्वर से क्या हो गया, मेल हो गया। अब आप बोलिए, इतना नफरत रखने वाले को परमेश्वर ने अपने साथ मेल कराया तो छोड़ देगा? छोटे से डंडे पड़ते तो हम उदास क्यों हो जाते? मेरा उसके साथ क्या हो गया, मैं पहले क्या था, दुश्मन। हर कदम में परमेश्वर। अभी आप देखिए, हमारे अंदर जो शरीर की अभिलाषाएं, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में क्या कर रही है, लड़ती है। अभी भी मेरे अंदर का शारीरिकता, फ्लैश जो है, किसका दुश्मन है, अंदर बैठा हुआ परमेश्वर का आत्मा का दुश्मन है। यानी परमेश्वर का आत्मा मेरे को प्रार्थना करने को बोलता, मेरा फ्लैश क्या बोलता है, हाँ दुश्मन किधर बैठा, लेकिन वो राज्य नहीं कर सकता। मैंने उसको राज्य करने देना नहीं। मैं अगर उसकी बात मान लूंगा तो ये फिर दोबारा, मैं अगर अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगूं तो ये मुझे किधर ले जाएगा, परमेश्वर से दूर ही ले जाएगा। सो हमें जब जीवन में कष्ट आता है तो मालूम है, हमारे शरीर को बहुत गुस्सा चढ़ता है। बोलता कैसे ना कैसे मेरा कष्ट क्या हो जाए, हट जाए। लेकिन आत्मिक मनुष्य खुश होता है। मेरे अंदर का आत्मिक मनुष्य क्या हो रहा है, खुश। गुस्सा किसको चढ़ रहा है, मेरी शरीर। मेरे को कष्ट नहीं आना चाहिए। मेरे बीवी बच्चे सब ठीक है, बाकी के देखे पति पत्नी बच्चे सब खुश चल रहे हैं, मेरे भी चलने चाहिए, मेरे भी चलने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मेरे को किस पर गुस्सा चढ़ जाएगा, किस पर, परमेश्वर पर गुस्सा। आज बहुत तेरे विश्वासी जिनको परमेश्वर पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, फिर डर के मारे कहीं और जाते नहीं, किधर आ जाते हैं, चर्च में आकर बैठे हैं। कई लोग तो बोलते चर्च भी क्या करना, घर में ही बैठे हैं, घर में ही प्रार्थना कर लेंगे। किस पर गुस्सा चढ़ा है, परमेश्वर पर गुस्सा चढ़ जाए, वो अगर बनक जाएगा तो यही जगह है, फिर गुस्सा अच्छे तरह ठंडा हो जाएगा उधर। और उसको मालूम है हमारा गुस्सा ठंडा कैसे करना। इसलिए कितने बार हम बुड़बुड़ाते हैं, छोटी सी मुसीबत आ जाती क्या करते हैं, बड़बड़ बड़बड़ कर चल पड़ते हैं हम लोग। शुक्र है मार नहीं पड़ी उस समय। कीमत दिया, तेरा मेरे से क्या कराया, ये खून ने मेरा परमेश्वर से क्या कराया, मेल कराया। मैं परमेश्वर का पहले क्या था, दुश्मन था। दुश्मन का मतलब परमेश्वर हमसे दुश्मन नहीं, मैं दुश्मन था परमेश्वर का। मैं क्या बोलता था, मेरे को अपनी मर्जी करना है, तेरे को मेरे पर क्या हक है। यानी ये आदम बगीचा में आदम क्या बोल रहा है, हम तेरे अधीन थोड़ी रहेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, हम खुद चल लेंगे, हम तेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं। और पाप करने के बाद उंगली किसके ऊपर उठा रहा है आदम, तूने जो बीवी मुझे दिया। परमेश्वर का दया, अनुग्रह, हमें मारा नहीं। उधर आप समझ सकते हैं, यीशु जब क्रूस के ऊपर टंगा है, पर यीशु क्रूस से नीचे उतर कर आ सकता था जब लोगों ने मजाक किया। यीशु क्यों नहीं आया, उतना मुझे प्यार करता है, मेरा निस्तारा कर रहा है, मेरा पिता के साथ क्या करा रहा है, मेल कराया।
मुझे इतना प्यार करता, मैं रूठा हुआ था परमेश्वर से दूर, उसने मेरा क्या करा दिया, मुझे मेल कराया। अब मुझे क्या कभी शैतान के हाथ में छोड़ देगा? मेरी छोटी सी गलती देखकर मुझे छोड़ देगा? नहीं। हाँ, अब आपके बच्चे घर में कितनी बदमाशी करे, बाहर कुत्ते के सामने फेंक देते हैं, चल चला जा। हाँ, किसी और को मारने दोगे? मालूम है कितना कीमत देकर मेल कराया, मेरे साथ कितना प्यार करता। आगे आप पढ़ लीजिए उसके साथ, 1 कुरिन्थी 7:11। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੇ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ त्यागे। नहीं, ये वाला नहीं, ये आयत नहीं। दूसरा कुरिन्थी 5:18 पढ़िए, ये नहीं। 5 का दूसरा कुरिन्थी 5:18। ਔਰ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। सानू मसीह दे नाल क्या करा लिया? ਮਿਲਾ ਲਿਆ मिला लिया। किसके साथ मेरा मेल हो गया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। इसलिए जरा सोचिए, मेरे को अभी कहीं चढ़ावा लेकर जाने का जरूरत नहीं। नहीं। अब बाकी लोगों को देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या चर्च में जाते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या दे रहे हैं? कितना भी करने से भी, उन लोग कितना भी स्नान करने से भी, उनका विवेक उनको अभी भी क्या दे रहा है? दोष दे रहा है। मेरा परमेश्वर से क्या हो गया? मेल हो गया। इसलिए आप जब पापों को अंगीकार करते हैं, आपका विवेक फिर आगे आपको क्या नहीं देता? दोष नहीं देता। नहीं देता, क्योंकि मेरा परमेश्वर से क्या हो गया? मेल हो गया। अब वो मेरा दुश्मन नहीं, अब मेरा वो बाप है। अब मैं और आप परमेश्वर को क्या करके पुकारते हैं? अब्बा। अब्बा कर कर बुलाते हैं। बाकी लोग अब्बा करके बुला सकते हैं परमेश्वर को? मैं बुला सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा क्या हो गया? मेल हो गया। नेक्स्ट, जल्दी से फिर हम लोग आगे जाए। कोलोसी 1:21। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵੈਰੀ ਸੌ। कुकर्म के कारण परमेश्वर के क्या थे? ਵੈਰੀ। क्या हो गए? ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ हाँ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ खड़ा करे। इतना करने के लिए कीमत क्या किया? मेरे अपने सामने निर्दोष बेइल्जाम। देखिए, बेइल्जाम। आगे, बेइल्जाम अपने सन्मुख खड़ा करे। बेइल्जाम। मैं जब मसीह के सामने खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं? बेइल्जाम। प्रभु ने खड़ा किया। इतना वो मुझे प्यार करता है। अच्छा, अब तीसरा विषय जो अभी हम ले रहे हैं, मैं उसी को लेकर, पहला यूहन्ना 1:7 उसको समाप्त करेंगे। 1 जॉन 1:7। पर जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ है। अब तीसरा खून का खूबी क्या है? पहला तो निस्तारा, दूसरा मेल हो गया, तीसरा मुझे शुद्ध करता। यानी मेरा पाप कितना गहरा था, उसने मुझे अपने खून से क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। यशायाह 1:18 आप लिख लीजिए, हमने पहले पढ़ा है, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ, पिलातुस अपना हाथ धो रहा है ना, और इतिहास कहता है जिंदगी भर हाथ धो रहा है, उसको क्यों हाथ धोने की जरूरत है? वो सीन को आप जरा देखे, जज क्या धो रहा है? हाथ। क्यों भाई, तू हाथ क्यों धो रहा है? मैं इस खून तो बरी होया। तेरे को कौन बोल रहा है धोने के लिए? अंत तेरे को धोने की जरूरत है? जो सामने खड़ा है, पिलातुस जिंदगी में कभी नहीं धोएगा, लेकिन इतिहास में कहते हैं मरते दम तक धोता ही रहा हो, क्योंकि हमेशा हाथ में उसको खून ही दिखता था।
हमेशा पागल हो गया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद इतिहास कहता पिलातुस पागल हो गया, क्योंकि हमेशा वो हाथ में जब देखता था क्या ही देखता वो क्या बोल रहा, वो क्या सोच रहा है, मैं हाथ से पानी से हाथ धोलूंगा तो मैं क्या हो गया, बच जाऊंगा। बरी हो गया। भैया तेरे सामने जो खड़ा है तू इसका पाप से बरी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तेरे सामने जो खड़ा है निर्दोष है। इसने क्या गलती किया, चुप खड़ा है, इसने किया क्या है, बोल। तू तो जज है, तू तो अपना अधिकार लेकर बोल सकता था। मैं इसने बोला ना, लोगों ने बोला बरब्बा को छोड़ दो, बरब्बा को छोड़ दिया, निर्दोष को किधर चढ़ाया। ये खून दूसरों को, पिलातुस हाथ धो रहा है, प्रभु का दया, मुझे आगे चंदा देने का, चंदा या चढ़ावा चढ़ाने का जरूरत नहीं। यीशु का खून ने मेरे विवेक को शुद्ध कर दिया है। नहीं तो हर साल गंगा में जाकर स्नान लेता, हर 12 साल जाकर स्नान लेता, लोग उधर जाकर मत्था टेक रहे, कैसे ना कैसे उनका विवेक की वो दोष से वो बच जाए। कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना कोशिश, हर बार चढ़ावा चढ़ा कर आते, फिर दोबारा बोलते आज फिर जाना मत्था टेकने के लिए, नहीं जाएंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। हर बार मत्था चढ़ावा चढ़ाना, इधर उधर जाकर क्या क्या नहीं करते। प्रभु का दया, मेरा विवेक मुझे दोष नहीं दे रहा कि मैं पापी हूँ। यीशु के खून ने मुझे क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया है। अब मेरे ऊपर कोई कलंक या कोई दब्बा नहीं। प्रभु तेरे बहुमूल्य खून के लिए धन्यवाद, जिसने मेरे सारे पापों को हमेशा के लिए क्या कर दिया, धो दिया, मुझे धर्मी ठहराया। अब मुझे देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं पापी था। मैं निर्दोष, निष्कलंक, बेगुनाह किसके सामने खड़ा हूँ, प्रभु के सामने। क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर के साथ मेल करना है तो मुझे निर्दोष होना पड़ेगा। खून के बिना, खून से धोए बिना मैं किसके साथ मेल नहीं कर सकता, परमेश्वर के। अब मालूम है हम जब प्रार्थना करते, जरा सोच कर देखिए, मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं, बाप सुनता है नहीं सुनता है। हम किसी गुरु के सामने मत्था टेकने का जरूरत नहीं। बाकी लोगों को देखे हिप्नोटिस्ट के पास इधर उधर जाकर क्या क्या नहीं कर रहे, क्यों सोचते हैं कि ये सब करने से कुछ होगा, पैसा भी ले लेते हैं और फिर बाद में हिप्नोटिस्ट क्या बोलता है, मेरी तो तेरे ऊपर कुछ लगती ही नहीं। जरा आप और मुझे मिला हुआ सौभाग्य, जीवन में कुछ भी है, कुछ समस्या हो ना हो, हम बैठकर जब घुटना टेकर अब्बा बोलते हैं, कौन सुन रहा है, अब्बा का सेक्रेटरी नहीं सुन रहा, कोई रास्ते में कोई गुरु नहीं सुन रहा, मेरा अब्बा सुन रहा है। अब्बा का मतलब मैं गुलाम नहीं, मेरा बाप सुन रहा है। ये तसल्ली आपको है। When I pray, it's my Father who hears. Thank God. अब मुझे किसी संत के सामने मत्था टेकने का जरूरत नहीं। क्यों? अपने बहुमूल्य खून से उसने मुझे क्या कर लिया, धो दिया है। अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसलिए अब मौत, नंगाई आ जाए, कष्ट आ जाए, तलवार आ जाए, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। इस प्रभु के लिए मैं जान भी दे दूंगा। इसने मेरे छुड़ाया सिर्फ नहीं, इसने निस्तारा किया सिर्फ नहीं, मेरा परमेश्वर से मेल कराया सिर्फ नहीं, मुझे क्या भी कर दिया, शुद्ध कर दी। इसलिए बोलते हैं यीशु का खून सब पापों से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। आगे आयत पढ़ लीजिए, भजन संहिता 103 का 8 से। Psalms 103, 8 onwards. 103, 8। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। पता है, आगे पढ़िए, 13 तक पढ़िए। ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਝੜਕੇਗਾ, ना सदा लिए अपना क्रोध रखेगा। शुक्र है, सदा लिए मेरे को हमेशा डांटते नहीं रहेगा, सदा उसका क्रोध बना नहीं रहेगा। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं ਵਰਤਿਆ। शुक्र है, ये जब पढ़ते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आना चाहिए। मेरे पापों के अनुसार उसने मेरे से व्यवहार नहीं किया। आगे, ना साड़ियां बदियां अनुसार सानू बदला दिता, ना ही बदला दिता। हाँ, जिन्ना उच्चा आकाश धरती उत्तों है, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ये आयत पढ़ने से कितना तसल्ली मिलता है। मेरे सारे पापों को उसने मेरे से क्या कर दिया? ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। इतना दूर कर दिया। अब उसके अनुसार मेरे से व्यवहार करने वाला नहीं है। मेरे पापों को मेरे से इतना दूर कर दिया। अब मेरे ऊपर क्या करता है? ਦਇਆ। अब मैं अकेली हूँ, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे को तसल्ली देने के लिए कोई नहीं, कोई संगति के लिए भी नहीं। मेरे को सिर्फ इतना घुटने में टेक कर अब्बा, मालूम है कितना तसल्ली है। मुझे अब्बा बुलाने का हक मिल गया, कारण उसने अपने बहुमूल्य खून से मुझे क्या कर लिया? ਖਰੀਦ लिया। अब मैं जब उसको अब्बा बुला सकती हूँ तो बाकी कोई मेरे साथ नहीं है तो भी मुझे डर नहीं, कोई मुझे संगति देने के लिए नहीं आता तो भी मुझे डर नहीं। परमेश्वर हमें अकेले अकेले क्यों रखा है? जैसे टोरंटो से आए, अलग अलग जगह से हम आए, अलग अकेले अकेले हैं। हम सोचते हैं कि बाकी लोग आकर हमें संगति देना चाहिए, नहीं रे, प्रभु ऐसे रखा है ताकि हम किसके नज़दीक आ जाएं? अपने परमेश्वर के। नहीं तो हमारा सहारा किस पर हो जाएगा? ये संसार के लोगों पर हो जाएगा। आगे एक और पढ़िए, भजन संगीता 32 का 1 से 6। Psalms 32, 1 to 6। बत्तीस का 1 से 6। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੂਗਣ ਨਾਲ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਔੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। उसका 2 पढ़ लीजिए एक बार और। तन है वो, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। देखिए धन है वो जिसकी परमेश्वर मेरे से क्या नहीं लेगा? ਲੇਖਾ मेरा पापों का क्या नहीं लेगा? लेखा नहीं लेगा। शुक्र है, अगर लेखा लेता तो मैं क्या करता? और आगे उसका पढ़िए। हाँ, और कोई पढ़ दीजिएगा। ਕਿ 6 नहीं, उसका 2 ही पढ़ लीजिए। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ। जिसके आत्मा में क्या नहीं? कपट नहीं। पहला पत्रस 1 का 12 से 17 पढ़े। हाँ, पानी पी लीजिए आप। 1 का 12 से 17। पहला तिमोथी, पहला पत्रस नहीं, माफ करिए। 1 का 12 से 17। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਖੋਰਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਪੁਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ प्रेम नाल जो मसीह यस्सु विच है अत कनेरी हुई। इधर देखिए पौलुस अपना जीवन का बता रहा है। मैं पहले क्या था, उसने मुझे क्या बनाया। तो जल्दी से हम आगे निकल जाए। इधर अभी हमने देखा निस्तारा, दूसरा मेल, तीसरा शुद्ध किया, चौथा है वो हमें संभालता है, सुरक्षित है। यीशु के खून के कारण हम क्या हैं? सुरक्षित। उदाहरण, वही मिस्र में फंसा के रात को जब मेमना को काटा, खून लगने के कारण इस्राएली क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। उसके लिए एक आयत रोमी 8 का 1 पढ़ लीजिए।
जल्दी से मैं एक एक बताकर फिर समाप्त करूँगा। 8 का 1। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। मसीह यीशु पर है, अब हमारे ऊपर क्या नहीं, सजा। दंड की आज्ञा नहीं है। सो अब ये खून हमें क्या करता है, सुरक्षित है। फिर हम डरते क्यों? मेरे ऊपर किसका खून लगा है? कोई शैतान आ सकता है, छू सकता है? अब अगला एक और, इब्रानी 12 का 24। ਅਤੇ ਯਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਵਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये आयत का मतलब क्या है? एक और बार पढ़ लीजिए। ਅਤੇ ਯਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ जेड़ा नवा नियम दा विचोला है, हाँ, ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਵਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाबिल दे लहू नालों उत्तम गल्ला करदा है। हाबिल का लहू और यीशु के लहू में फर्क क्या है? हाबिल का लहू, आप देखिए हाबिल मर गया ना, परमेश्वर के सामने परमेश्वर क्या बोलता है? हाबिल का खून क्या प्रार्थना कर रहा है? ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ बदला। हाबिल का खून का रोना क्या है? बदला। लेकिन यीशु का खून बदला नहीं, माफी बोल रहा है। ये इसलिए आबेल के खून से भी उत्तम है। अगर यीशु का खून बदला बोलने लगे तो हमने निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाया। आबिल का खून क्या बोलता है? क्या लेना? बदला। मैंने कोई गलती नहीं, इसलिए परमेश्वर खून बातें करता है। सृष्टि करता किसकी खून की आवाज चिल्लाना सुना? आबिल की। काइन को बुला लिया, क्या बात है भाई? बोलता मैं क्या अपने भाई का रखवाला? तेरा भाई का खून बोल रहा। यानी खून किसके सामने चिल्लाता है? लेकिन यीशु का खून क्या है? क्रूस के ऊपर टंगे वो खून जोर से क्या चिल्ला रहा है? बदला नहीं, माफी, माफी। क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे। यानी आपके और मेरे ऊपर लगा हुआ खून हमारे लिए विनती कर रहा। यीशु का खून हमारा निस्तारा सिर्फ नहीं, छुटकारा सिर्फ नहीं, शुद्ध करता सिर्फ नहीं, वो मेरे लिए क्या भी कर रहा है? विनती भी कर रहा है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज भी सुरक्षित हैं। इसलिए अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये खून का कीमत, मैं कितना सुरक्षित, मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं। इसके साथ एक और आयत भी पढ़ लीजिए आप, जकरिया 12 का 10। एक और आयत भी पढ़ के फिर हम लेंगे। पुराना नियम, जकरिया 12 का 10। ਮੈਂ ਦੌਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਲਈ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। अब इधर देखिए, हम लोग जब यीशु के पास आए, हमारे अंदर कौन आया? परमेश्वर का आत्मा अंदर आया। क्यों? यीशु का खून का अगला खूबी क्या है? जब वो खून मेरे ऊपर लगा, मेरे को आगे पाप करने का क्या नहीं है? हक नहीं। अब पाप करने का मन नहीं करेगा। मन क्या लगा है? खून लगा। किसका? हमसे पाप होता है, वो मैं अगली क्लास में लूंगा। पाप मतलब गलतियां होती हैं, लेकिन पाप करने का क्या नहीं होगा? मन नहीं। वो खून का ताकत मालूम चला। I cannot enjoy sin anymore because of that blood. इतना खतरनाक है वो खून। पहले जो चीज में मैं मजा करता था, अब मैं मजा नहीं कर सकता।
ये खून निष्कलंक खून, कितना ताकत वाला है ये खून। अब कितना भी बड़ा पापी हो, मैं फिलीपींस में गया, मुझे मेरे सामने एक आदमी आया, मैं शायद पिछले बार आपको बोला था, 100 आदमी को कत्ल किया, कत्ल करता था, उनका कान खाता था। आखिरी में उसने एक मुसलमान का, ये एक रोमन कैथोलिक फादर को कत्ल कर कर उसका हार्ट खाया, उसके कारण जेल में था, मेरे सामने खड़ा है। रोमन कैथोलिक फादर को मर्डर करके क्या खाया, मेरे सामने खड़े, मैं वचन उससे जब बोल रहा था, बच्चे की तरह रोने लगा। ये खून जब जिसके ऊपर लगता है, कितना भी ढीठ हो, कितना भी ढीठ हो, बच्चे की तरह रोता है। और जब उसने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, इतना कठोर पापी इंसान का दिल खाने वाला, जब खून लग गया, बच्चे की तरह रोने लगा, क्या मुझे माफी मिलेगी। प्रार्थना किया और एक बच्चे की तरह खुश होकर, मुझे मालूम है मेरे यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया। वो खून का ताकत, इसलिए यीशु का खून को कभी तुच्छ नहीं जाना। वो मुझे क्या करता, मेरा निस्तारा किया, मेरे को बचा, छुड़ाया, मुझे शुद्ध किया, और मेरे जीवन को क्या कर रहा है, मेरे को संभाला। नाश करने वाला बाकी सब जगह घुसकर कत्ल करने वक्त इस्राएली सुरक्षित हैं, क्योंकि उसके खून के। अभी हमारे घर में कोई नींबू मिर्ची कुछ नहीं लगा, हम किधर रह रहे हैं, शैतान के राज्य में रह रहे हैं। बाकी सबसे वो मत्था टिकवा रहा है, नहीं टेकोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। बच्चों को पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ता, किसी के अंदर चढ़ जाता। अब देखो लोगों के अंदर, जिनके अंदर भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, कैसे छुटकारा कैसे पाए, बाबा फकीर लूट डालते हैं। अब ये शैतान मुझे और आपको छू सकता है। हम किधर रह रहे हैं, शैतान के राज्य में, मत्था भी नहीं टेकते। वो इधर उधर बैठकर लोगों को धमकाता है, हम मत्था भी नहीं टेक रहे, हम आराम से गाड़ी जाकर चला है। बाकी लोग ये धार्मिक स्थान देखते हैं, कोई चर्च देखता है, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा देखता है, मत्था टेकता है ना। ड्यूटी जाता है, क्या टेक कर जा रहा है, मत्था टेक रहा है। वी डोंट केयर हु इज देयर, वी डोंट जस्ट केयर, हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि उधर जब बैठा हुआ वो तो हमें देखकर बोलता होगा, भैया एक रूपलाल मत्था भी नहीं टेकता, ऐसे ही जा रहा है, दम में तो छू कर देख। क्यों, क्या लगा है, खून। हम अच्छे होने के कारण दुश्मन के इलाके में राजा की तरह रहते हैं। हमारे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो भी दाढ़े से रहते, कारण हमारे ऊपर क्या लगा है, खून लगा है। इसलिए हम शैतान को देखो तो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा, दूर हो जाते हैं। हम कोई हिप्नोटिस्ट थोड़ी है, हिप्नोटिस्ट भी बाजा बजा देते हैं, वो बोलते हैं हमसे होता नहीं। लेकिन यीशु के पास जो भी आए, यीशु ने कभी हाथ ऊपर करके ये नहीं बोला मेरे से नहीं होगा, कि क्रूस के ऊपर उसने एक बड़ी जीत आपको और मुझे दी है। अब मैं जब अकेले चलती हूँ, अकेला चल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। चल किधर रहे हैं, शैतान के राज्य में। चलते कैसे, जैसे कि हम इधर के राजा हैं, कारण हमारे ऊपर क्या लगा है, यीशु का बहुमूल्य खून। अब मैंने क्या करना है मेरे अंदर, अब जैसे यीशु का खून हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करता है। वो हम आगे और सीखेंगे, लेकिन इतना मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आए। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया ताकि हम क्या हो जाएं, नम्र, शुद्ध हो जाएं, हमेशा याद करें कीमत दिया गया। इसलिए प्रभु भोज होता है। प्रभु भोज के समय हम किसको याद कर रहे हैं, वो जो खून मेरे लिए बहाया गया, मैं इसके लिए लायक नहीं। इसलिए प्रभु भोज में लेते वक्त कभी मजाक से नहीं, उसकी सीरियसनेस समझकर, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। बुनियादी उपदेश का विषय सीख रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद। ये खून का विषय इतना गंभीर था, इसलिए इतना तक लिया। अब आगे हम लोग बाकी विषयों में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ खून के विषय से आपको उसका गहराई समझ में आया। मेरा निस्तारा हो गया, मेरा छुटकारा हो गया, मुझे शुद्ध कर दिया, मेरा परमेश्वर से मेल हो गया। हालेलुया।
इस भयानक परमेश्वर से मेरा मेल। अब मुझे कोई गुरु नहीं, कोई पैगंबर की जरूरत नहीं। अब्बा बुलाता हूँ, मेरा बाप सुनता है। ये सौभाग्य कैसे मिला? मैंने अपने पापों को मान लिया ताकि मैं आगे को पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। जो जिस किसी के ऊपर ये खून लगा है वो आगे पाप में मजा कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। हम एक छोटी सी गलती करते एकदम हमारा विवेक बोलता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, कारण उसका खून। हालेलुया। जैसे आबिल का खून चिल्ला रहा है बदले के लिए, प्रभु का दया यीशु का खून बदले के लिए नहीं चिल्ला रहा, मेरी माफ़ी के लिए चिल्ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम गलती करते हैं, यीशु के खून से जब हम धुल जाते हैं, वो खून मेरे लिए मेरे पिता के सामने बीचवाई करता, पिता तू क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु का खून आज भी बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। इस यीशु के लिए हम जान भी दे देंगे। हालेलुया। हम ईसाई धर्म के लिए मरने वाले नहीं, हमने धर्म नहीं अपनाया, मेरा जात नहीं बदला है, मेरा जीवन बदल गया, मेरा बाप के साथ मेल हो गया। इसलिए मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर मत्था टेकने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मुझे कोई चढ़ावा चढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसके खून ने मुझे हिम की तरह श्वेत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और भी गहराई में आज सीखने के लिए तूने सहायता किया। तेरा खून प्रभु हमारे लिए बीचवाई करता है, इसलिए धन्यवाद। नहीं तो कब का तेरा क्रोध हमारे ऊपर टूट पड़ना था प्रभु। तेरे साथ मेल हो गया, हमारा निस्तारा हो गया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इस खून की कीमत को समझते हुए प्रतिदिन पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए हमें एक एक को मदद कर प्रभु, एक एक को मदद कर। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम सुस्त हो जाते हैं, फिर भी प्रभु खून हमारे लिए बीचवाई कर रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कभी भी तेरे को उदास करने का मौका ना आए, कभी भी तेरी आत्मा को शौकित ना करे प्रभु। तेरे उस खून के सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम सुरक्षित हैं इसलिए धन्यवाद। ना तो ब्लड प्रेशर को, ना तो डायबिटीज, ना तो कैंसर को मेरे ऊपर हक है, क्योंकि खून के द्वारा खरीदे गए प्रभु। हालेलुया। अब मौत मुझे डरा नहीं सकती। हालेलुया। अब कोई बीमारी मुझे डरा नहीं सकती। अब मैं घर में कोई मातम ना होवेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, जो मैं जय के उत्सव में लेकर चलता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन।